एंड देन हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में इंटरसेलुलर जंक्शन के बारे में, है ना। हमने डिस्कस किया था क्या कि जो इपिथेलियल सेल जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है ना। एपिथेलियल सेल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है और जुड़ने का जो तरीका है वो अलग अलग उसमें हो सकता है, ठीक है ना। एपिथेलियल सेल के आपस में जुड़ने का जो इवेंट है उसको हम लोग बोलते हैं, या उस जंक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर जंक्शन, है ना। उसको हम लोग इंटर सेल्यूलर जंक्शन जो है उस नाम से डिस्कस करते हैं। और पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किया था ये इंटरसेलुलर जंक्शन जो है वो बहुत सारे प्रकार के हैं, उसमें से एक प्रकार एक टाइप हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। उसमें वन टाइप कौन सा हमने डिस्कस किया है, चलो बेटा उसको अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग कल वाला पीडीएफ नहीं भेजे हैं, भेज दिए होंगे साजिद, क्या बात कर रहे हो, चला गया होगा बेटा। कल वाला पीडीएफ नहीं गया है क्या, कल के क्लास का, बताना। अच्छा नहीं गया है, आ गया है, सब बोल रहा है आ गया है, तुम बोल रहे नहीं आया है। सब बोल रहा है आ गया है, चेक करो, डेट वाइज लिखा हुआ है, सही से चेक करोगे तब तो। चेक करते नहीं हो तुम लोग। ओके चलो ध्यान दो। तो इंटरसेलुलर जंक्शन में सबसे पहला जो हमारा था वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो था हमारा इंटर डिजिटेशन, है ना। इंटर डिजिटेशन ना। और इंटर डिजिटेशन में हमने देखा था जैसे फिंगर, जैसे उंगली हम लोग का जो है दोनों इस तरीके से फंस जाता है आपस में, वैसे ही जो है ना दो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फंसे हुए होते हैं। इसको हम लोग इंटर डिजिटेशन के नाम से डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, आज हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। आज हम लोग दूसरा टाइप डिस्कस करेंगे, पहला टाइप तो हमारा हो चुका है, दूसरा टाइप डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम लोग डेस्मोजियम के नाम से जानते हैं। ओके बेटा, आज हम लोग डेस्मोजोम जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके चलो ठीक है, ओके राजन मैं भेज दूंगा बेटा, चिंता मत करो, क्लास एंड होते ही हमें याद कर देना, मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। आज हम लोग इंटर डिजिटेशन के बाद डेस्मोजोम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ओके बेटा। तो चलो इसके बारे में कुछ पॉइंट पहले अपन लिखते हैं, धीरे धीरे फिर समझेंगे। देखो, जो हमारा ये जो डेस्मोजोम है इसको एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अडेरिंग जंक्शन, ADHERING, अडेरिंग जंक्शन। अडेयर करने वाला या चिपकाने वाला जंक्शन भी इसको हम लोग बोलते हैं, ये इसका नाम है, ठीक है ना। अडेरिंग जंक्शन के नाम से इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अब ये होता कैसे है, चलो उसके बारे में हम लोग बात करें, ठीक है ना। मान लीजिए दो सेल है, ये एक सेल है, ठीक है ना, और एक दूसरा सेल है, ठीक है ना, दो सेल है, लेट्स सपोज। तुम देखोगे क्या, ये जो हमारा दो सेल जो हमारा है, ठीक है ना, उसके बीच में क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार का प्रोटीन का फाइबर जो होता है ना इस तरीके से लगा हुआ, ठीक है ना। कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन का फाइबर जो है वो इस तरीके से जो है ना हम लोग बोल सकते हैं लगा हुआ होता है, ठीक है ना। और ये जो फाइबर होता है ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टोनोफिब्रिल। ओके बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं टोनो, TONO, टोनो फिब्रिल जो है उस नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। किस चीज का बना हुआ होता है, तो बोल सकते हैं ये जो टोनो फिब्रिल हम आपको जो बता रहे हैं ये असल में बना हुआ होता है प्रोटीन, ठीक है ना। तो चलिए जी लिख देते हैं इसके बारे में, ये बना हुआ होता है मेड ऑफ प्रोटीन। ओके, प्रोटीन का बेटा ये बना हुआ आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो तुम क्या देख रहे हो, दो सेल को जो है ना आपस में टोनोफिब्रिल नाम का जो हमारा प्रोटीन होता है वो इस तरीके से क्या होता है उसको जोड़ के रखता है, ठीक है ना, इसको जोड़ के रखता है, ठीक है ना। समझो कि दो सेल को जो है ना जैसे नहीं होता है छड़ पकड़ के रखता है, ठीक है ना, वैसे यहाँ पे दो एपिथेलियल सेल को आपस में पकड़ के रखता है। और नीचे में बेसमेंट मेम्ब्रेन तो आप तो जानते ही हो, ये जो हमारा एपिथेलियल सेल जिस पे बैठा हुआ होगा वो बेसमेंट में ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो टोनोफिब्रिल है जो कि प्रोटीन का बना हुआ है उसका काम क्या है, उसका काम है जो सेल आपस में एक दूसरे के साथ साथ बैठा हुआ है उस सबको आपस में पकड़ के एक साथ लाइन में रखना। जैसे नहीं होता हम लोग लाइन में खड़े होते एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं, कुछ वैसे ही ये एक दूसरे को हाथ पकड़ करके सारे प्रोटीन जो हमारा सेल है सारे सेल एक दूसरे के साथ जुड़ा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ये क्या करता है, तो ये पड़ोसी सेल को एक साथ रखता है ना। तो लिख सकते हैं इट कीप्स
द नेबरिंग सेल, NEIGHBOURING, नेबरिंग का मतलब होता है पड़ोसी, ठीक है ना। इट गिव्स द नेबरिंग सेल्स टुगेदर, ठीक है ना। जो नेबरिंग सेल्स है उसको आपस में पकड़ के रखने का काम करता है, यही इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन। कहाँ पाया जाएगा? तो जनरली जो स्ट्रेटिफाइड हमारा जो स्ट्रेटिफाइड सेल्स होते हैं ना बेटा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल जो होते हैं, उसमें जनरली ये देखने को हमारा जो है वो मिलता है, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे बताइए, डेस्मोसोम है उसके बारे में आपको समझ में आया, ये क्या है और किस तरीके का है? सबको समझ में आया क्या डेस्मोसोम? चैट बॉक्स में मुझे बताना। हाँ, ओके, चलो ठीक है। ओके बेटा रियाज, ओके अनिकेत, ओके सलीहा, ओके बेटा, चलो ठीक है। तो हम लोग डेस्मोसोम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अब हम लोग बेटा इससे आगे वाले के बारे में बात करें, ठीक है ना। वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट वन। ओके, अगला जो बेटा है वो हमारा है टाइट जंक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है उसको हम लोग बोलते हैं टाइट जंक्शन। आपको तो नाम से कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, टाइटली पकड़ा हुआ होगा, दैट इज व्हाई व्हिच इज कॉल्ड टाइट जंक्शन, है ना। टाइटली बंधा हुआ होगा या पकड़ा हुआ होगा, इसीलिए इसको हम लोग टाइट जंक्शन के नाम से, ठीक है ना। चलो बेटा ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है ना। तुम देखोगे क्या, कभी कभी क्या होता है, ठीक है ना, कोई सेल उसका और पड़ोसी सेल, ठीक है ना, वो पड़ोसी सेल इस तरीके से दोनों आपस में आकर के उस दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो टच हो रहा था, दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से आकर के एकदम टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़ गया है, जिस कारण से कोई भी सामान इस दोनों सेल के बीच से गुजर ही नहीं सकता, एकदम अच्छे से जुड़ गया, समझ रहे हो। ध्यान दो, मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे मान लो ये बेसमेंट, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BM, BM का मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और ये एपिथेलियल सेल, ठीक है ना। हम लोग क्या देख रहे थे, यहाँ पे इन दोनों के बीच में स्पेस था, देख रहे हो बीच में गैप था ना, लेकिन यहाँ पे गैप नहीं है, ठीक है ना। चूंकि गैप नहीं है इस कारण से कोई मटेरियल चाहेगा कि यहाँ से क्रॉस करके चला जाए दोनों सेल के बीच से, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, कभी भी कोई सामान इसे क्रॉस नहीं कर सकता है ना। तो यहाँ पे क्या पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे बेटा हम लोग लिख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा membrane of adjacent epithelium, adjacent epithelium, okay, plasma membrane of adjacent epithelium is fused, is fused together as no material can pass across it, pass across it, कोई भी सामान जो है ना इससे होकर के बेटा क्या कर सकता है, पास नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके का अगर हमारा जंक्शन हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टाइट जंक्शन, ओके बेटा। इसको हम लोग टाइट जंक्शन के नाम से डिस्कस करते हैं, ओके। ये रामलाल कौन है, बोल रहे सर बेटा मत बोलो। अच्छा, तो क्या बोले तुमको, पहले नाम से तो हुआ, पहले तुमको क्लास से बाहर निकाल दिया, कहाँ कहाँ से उठ के आ गया, क्लास नहीं किया। चलो ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो हमारा है ना टाइट जंक्शन जो हमारा है, उसका ये जो है ना क्या करता है कि किसी भी चीज को, किसी भी केमिकल को अंदर से मतलब कि इस तरीके से निकलने से रोकता है, ओके। चलो एक और चीज ध्यान देना, जनरली यहाँ पे ये जो टाइट जंक्शन जो होता है ना ऐसे ऐसे सेल में बनता है जो कि कॉर्नर, जनरली देखा गया है कि जहां पे भी टाइट जंक्शन बनता है ना वो एपिथेलियम जनरली कॉर्नर होता है, ठीक है ना। कॉर्नर एपिथेलियम जो होता है उसका ये कैरेक्टर है, ठीक है ना। इसको याद रख भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, जस्ट एक डेटा है हमारा, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये हमारा जो है ना टाइट जंक्शन, ओके। चलिए जी, अगला जो जंक्शन है वो हमारा गैप जंक्शन है, उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। मुझे ये बताओ अभी तक जो मैंने बताया उसमें सब कुछ क्लियर है ना? हाँ या ना, जल्दी चैट बॉक्स में बताओ फिर आगे क्विकली।
आज हो गया 26 जुलाई। ओके बेटा, वेरी गुड। चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके। सही है, जंक्शन ऑस्मोसिस में हेल्प करता है, बिल्कुल करता है बेटा, बिल्कुल करता है, आप सही बोल रहे हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग टाइट जंक्शन के बाद लास्ट जंक्शन जो एक हमारा पढ़ना हम लोगों को, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सा हमने जंक्शन डिस्कस किया, ध्यान दो। सबसे पहले हमने डिस्कस किया इंटर डिजिटेशन। इंटर डिजिटेशन। ओके। इंटर डिजिटेशन के बाद हमने सेकेंड टाइम डिस्कस किया, कौन सा, बताना मुझे। हाँ, उसके बाद हमने डिस्कस किया है टाइट जंक्शन, ठीक है ना। या हमने सॉरी एडेरिंग जंक्शन हमने डिस्कस किया, या डेस्मोजोम। डेस्मोजोम। ओके। ओके, वेरी गुड बेटा। अच्छा, सच में। चलो नेक्स्ट, तीसरा नंबर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद जो हमारा था वो था टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन। ओके। और टाइट जंक्शन के बाद अब हम लोग जो नेक्स्ट नंबर डिस्कस करने वाले हैं, दैट वन इज गैप जंक्शन। ओके। अब हम लोग गैप जंक्शन के बारे में डिस्कस करें। तुम्हें तो नाम से ही लग रहा होगा सर गैप जंक्शन, आप मत बताओ, मैं समझ गया ना। तो चलो गैप जंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करें, ठीक है ना। असल में क्या हुआ है, गैप जंक्शन में देखोगे ना, तो पता चलेगा सेल जो है ना, ठीक है ना, आपस में, हाँ सेल में गैप तो होता है, नो डाउट, ध्यान दो। गैप जंक्शन की क्या खासियत है, ये सेल और ये सेल, इन दोनों का गैप के बीच में गैप है। जो सेल्स होते हैं वो सारे सेल्स के बीच में गैप होते हैं। चलिए जी हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बना दें। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पे बैठा हुआ हमारा एपिथेलियल सेल, और उसके बीच में क्या है, गैप है, ठीक है ना। इतना चीज तो हम लोग को पता चल गया, ठीक है ना। उसके अलावे तुम क्या देखोगे पता है तुमको, तुम देखोगे क्या, इनके बीच में गैप तो है, लेकिन मान लीजिए ये केमिकल है, ये सॉरी, ये हमारा एपिथेलियल सेल है, ये एपिथेलियल सेल के यहाँ सब्जी बना है, ठीक है ना। पड़ोसी के यहाँ सब्जी देना चाहती है, बेचारी कैसे देगी ना। तो इसके लिए कोई सामान जो है, कोई केमिकल है, उसके ट्रांसफर के लिए, अदला बदली के लिए क्या है, इन इसने क्या किया है, एक दूसरे के साथ एक नली के जरिए आपस में जुड़ गया है, ताकि एक दूसरे को सामान आसानी से ट्रांसफर कर सके, ठीक है बेटा। इस तरीके से सामान की अदला बदली के लिए, अलग बात है कि इनके पास में गैप है, ठीक है ना। इसके बीच में देखो गैप जो है ना, इसमें भी था, डेस्मोजोन में भी था। डेस्मोजोम में भी गैप था बेटा, ध्यान देना। डेस्मोजोम में भी गैप था, लेकिन उसमें जो गैप था उसके बाद आपस में अदला बदली का कोई साधन नहीं था बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे अदला बदली के साधन के लिए क्या है, यहाँ पे अदला बदली के साधन के लिए यहाँ पे स्पेशल तरीके का नली लगा हुआ है, ठीक है ना। स्पेशल प्रकार का नली लगा हुआ है, उससे सामान को एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है ना। तो चलो लिखते हैं कि कौन है, तुमको बहुत मारेंगे हम। देखो तुम नाम से नहीं आते हो, वो बार बार लिख रहा है सर बेटा मत बोलो। क्या बोले तू बता, तुमको क्या बोले। एटलीस्ट तुम्हारे चाचा की उम्र के तो जरूर है, और तुम जिस उम्र में होगे उस उम्र में तो तुम्हारे जैसे कितने बच्चे को हम पढ़ा चुके हैं। चलो ध्यान दो, कोई बदमाश आ गया है क्लास में, छोड़ो, पढ़ेगा, ध्यान दो। तो यहाँ पे ये जो हमारा है, कुछ भी करके पढ़ ले भाई, कुछ भी करके पढ़ ले, ठीक है ना। चल ध्यान दो। तो यहाँ पे गैप तो नो डाउट है, ठीक है ना। लेकिन क्या है यहाँ पे, दोनों के साइटोप्लाज्म जो है आपस में मतलब ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है ना। जिस कारण से हम बोल सकते हैं ये आपस में क्या होता है कि सामान को आसानी से ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं दोनों के बीच में क्या है, ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट विच कनेक्ट, जो क्या करते हैं, वो कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ, साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल। ओके, एडजेसेंट सेल आपस में, मतलब कि पड़ोसी वाला सेल जो है ना, उससे साइटोप्लाज्म को जोड़ता है, ठीक है ना। और उसके जोड़ने के कारण फायदा क्या होता है बेटा, ध्यान दें। इसके जोड़ने के कारण क्या होता है, ठीक है ना। जाने दो निकेत, छोड़ो, यहाँ पे फोकस करो। क्योंकि ये एक दूसरे को जोड़ता है, साइटोप्लाज्म का हमारा जो है मतलब आदान प्रदान होगा, इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि रैपिड ट्रांसफर
ऑफ, बिल्कुल कैफ, ठीक है ना। रैपिड ट्रांसफर, रैपिड मतलब होता है तेजी से, रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस बोल सकते हो, मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, मैं सीधे केमिकल लिखता हूँ, ठीक है ना। केमिकल्स के रैपिड ट्रांसफर में मदद होती है, ठीक है ना। नो डाउट ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से दो सेल के बीच में सामान को आने जाने से नहीं रुकेगा, ठीक है ना। लेकिन फायदा क्या है कि ये दो सेल जो है वो आपस में जुड़े हुए भी होंगे और सामान का ट्रांसफर भी हो रहा होगा ना। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये हमारा गैप जंक्शन, ओके। तो बेटा बताना ये चारों तरीके का जो हमारा इंटरसेलुलर जंक्शन है वो एकदम अच्छे से क्लियर, हाँ या ना। चलो ठीक है, ओके, सारी चीजें क्लियर, हाँ या ना। ओके चलो ठीक है, गुड। तो ये हमारा था मतलब एपिथेलियल सेल के बारे में, और हम लोग एपिथेलियल सेल के बारे में लगभग में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, सारी इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। तो बताना मुझे कोई चैट बॉक्स में, एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार के, दो, है ना। सिंपल और कंपाउंड, कंपाउंड कितने प्रकार के बताना, तो कोई कंपाउंड कितने प्रकार के हैं बताना। ओके, तीन प्रकार के, कौन कौन सा, चार प्रकार के, कौन कौन सा था चैट बॉक्स में लिखो तो फटाफट क्विकली। ओके क्या, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा सलीहा, ओके गुड। स्क्वामस क्यूबॉइडल, वेरी गुड, ओके गुड, चलो ठीक है। हाँ सबको याद है। चलिए जी, तो हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में डिस्कस कर चुके, ठीक है ना। अपन अब एपिथेलियल टिश्यू से आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ध्यान देना, एपिथेलियल टिश्यू के मॉडिफिकेशन के बारे में बात करें तो हमने डिस्कस किया था एपिथेलियल टिश्यू मॉडिफाई होकर के ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करता है, ग्रंथियों का फॉर्मेशन करता है, ओके। तो तुमको भगा देंगे, और तुमको पता है तुम्हारे मोबाइल का आईपी एड्रेस निकाल कर मैं तुम्हें पता करूंगा तुम कौन हो, बहुत मारूंगा तुमको भी, ध्यान दो। तो थोड़ा ग्लैंड्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ओके। हम लोग थोड़ा सा ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ओके, ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं ग्लैंड्स होता क्या, ओके। सबसे पहले अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ग्लैंड्स क्या होता है। देखो हमारे बॉडी का कोई भी भाग जो कोई सामान को निकालता है, सिक्रेट करता है, ठीक है ना। हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट जो कि कोई सामान सिक्रेट करता है, दैट वन इज नोन एज, ठीक है ना, ग्लैंड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैंड के नाम से डिस्कस करते हैं, ओके। कोई भी हमारे शरीर का भाग जो कि कोई चीज सिक्रेट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ग्लैंड है उसके नाम से उसको हम लोग जानते हैं, ओके। एक मिनट रुक जाओ, मैं तुमको हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूंगा बच्चा, तुम बदमाशी कर रहे हो। रुको एक मिनट, मैं इसको ब्लॉक ही कर देता हूँ, अब तो इस मोबाइल से जुड़ ही नहीं पाएगा गैर काम से। एक मिनट रुक जाना, मैं इसको क्लास से बाहर निकालता हूँ। अब जाओ मामा का या चाचा का मोबाइल लेकर के आओ, दूसरा वाला, उससे जुड़ना भी। और आज छोड़ देता हूँ, अगली क्लास जो है ना हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूंगा, बैन कर दूंगा, फिर कभी मेरे क्लास में आ ही नहीं पाओगे, ठीक है। चला गया वो क्लास से बाहर, अब इस मोबाइल से आज नहीं जुड़ पाएगा, और कल बदमाशी किया तो हमेशा के लिए फिर हटा दूंगा, फिर कभी जुड़ ही नहीं पाएगा। और समस्या क्या है, मुझे निकालने आता है, मुझे क्लास में फिर लाने नहीं आता। जल्दी से बाद में बोलेगा सर मुझे क्लास में ले लो, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, ग्लैंड पे आते हैं हम लोग, वापस टॉपिक पे आते हैं। ध्यान दें ग्लैंड क्या है, हमने डिस्कस किया कोई भी चीज हमारे बॉडी में सिक्रेट करने वाला जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं ग्लैंड, ठीक है ना। जैसे पसीना निकल रहा है, ग्लैंड है। आंसू निकल रहा है, ग्लैंड है। हमारा जो लार है, सलाइवा निकल रहा है, ग्लैंड है। हमारे अंदर में बहुत सारे पाचक एंजाइम निकलती है, डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, ग्लैंड, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी का सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर जो है ना, उसी को ग्लैंड बोलते हैं, बोल सकते हैं सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, है ना, ऑफ
आवर एनिमल बॉडी बोलना ज्यादा सही है, या ऑर्गेनिज्म, एनिमल बॉडी बोलते हैं, एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी से निकलने वाला जो सिक्रेट होने वाला जो संरचना है, ठीक है ना, वो जो सिक्रेशन जो करता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लैंड, ठीक है ना। जनरली ये एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ होता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा ये एपिथेलियल टिश्यू का हो, कहीं कहीं पे एक्सेप्शंस भी है, ठीक है ना। हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ग्लैंड्स के कितने टाइप होते हैं। ओके बेटा, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ ग्लैंड। बेटा टाइप्स ऑफ ग्लैंड जो है ना बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बेसिस के आधार पे देखते हैं, ठीक है ना। हम लोग सिक्रेशन के आधार पे पहले देखते हैं, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेशन, ओके, सिक्रेशन के आधार पे हम लोग पहले डिस्कस करें। ध्यान देना, अगर हम लोग सिक्रेशन के आधार पे बात करें, ठीक है ना, तो बेटा वो कैसे सिक्रेट करना है, कर रहा है, किस प्रकार से सिक्रेट कर रहा है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। ध्यान देना, जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताते हैं। आपका जो लीवर है ना, ये लीवर, इस लीवर से जो जूस है निकलता है, ठीक है ना, ये अपना लीवर रहा, और इस लीवर से जूस निकल करके इस तरीके से हमारी जो छोटी आंत है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें उसका सिक्रेशन जाता है। वेरी गुड कैफ, वेरी गुड बेटा। हाँ, जो लीवर है उससे इसका सिक्रेशन जो है कुछ इस तरीके से जाए, है ना, समझना मेरी बात। हाँ, कुछ इस तरीके से जाए। जबकि अगर यही चीज हम लोग अपने पिट्यूटरी ग्लैंड या अपना कोई और बॉडी के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ इस तरीके से ऐसा, ठीक है ना, मैं तो दूसरे कलर से बनाता हूँ। अपना जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कुछ इस तरीके से, ओके बेटा। तो अपना जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि जिसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, मैं सीधे पीजी लिख देता हूँ, ओके बेटा, इसको मैं सीधे पिट्यूटरी ग्लैंड लिखता हूँ पीजी। हम लोग क्या देखेंगे, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में भी सेल्स है, वो भी सिक्रेट करते हैं, ठीक है ना। जैसे लीवर के पास में सेल है, और लीवर का जो सेल है जिसको हिपैटोसाइट बोलते हैं, वो सिक्रेट करता है और इस तरीके से ये जाता है यहाँ पे, वैसे ही हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में भी सेल है, वो भी सिक्रेट करता है, लेकिन दोनों के सिक्रेशन में अंतर है। तुम क्या देखोगे, लीवर का जो सिक्रेशन है ना, वो विशेष प्रकार के ट्यूब के जरिए आगे जा रहा है ना, विशेष प्रकार के जो ट्यूब है उस ट्यूब के जरिए आगे जा रहा है, इस ट्यूब के जरिए आगे जा रहा है ना। जबकि अगर बेटा हम लोग दूसरे वाले के बारे में बात करेंगे ना, तो इसमें जो है ना, जो भी सिक्रेशन बाहर निकला, ध्यान देना, इसका सिक्रेशन जो भी हो वो बाहर निकला ना, तो ये किसी ट्यूब के जरिए होकर के नहीं जाता है। असल में आप क्या देखेंगे, इसके आसपास में ब्लड वेसल्स फैली हुई होती है, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स फैली हुई होती हैं, एक तरफ से ब्लड ब्लड जाती है, दूसरी तरफ से ब्लड निकलती है, और इस तरीके से सारा का सारा इसका जो सिक्रेशन है ना, वो ब्लड में जाकर के जमा हो जाता है। समझना मेरी बात, ब्लड में जाना जाके जमा हो जाता है। एक होता है कि तुम अपना सामान बनाए, सामान को बना करके बैलगाड़ी पर लाद करके बेचने जा रहे हो, और दूसरा है कि तुम्हारे यहाँ लेने ही पहुंच गए, समझ रहे हो ना। तो बताओ इंपॉर्टेंट किसका सामान होगा, जिसके घर लेने पहुंच गया उसका सामान इंपॉर्टेंट हो गया, या जो जाता है मार्केट में पहुंचा के आता है उसका सामान इंपॉर्टेंट हो गया। मेरे अनुसार जिसके यहाँ लेने आ रहा है उसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका सामान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो ब्लड को लगा के रुको भैया मैं खुद आता ना। असल में इसका जो सामान है बहुत कम मात्रा में बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो सिक्रेशन है, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे मैं पिट्यूटरी ग्लैंड लेता हूँ, इसका जो हम लोग सिक्रेशन देखेंगे, जनरली इसका सिक्रेशन जो है ना, वो होता है हार्मोन। और हार्मोन के बारे में तो हम लोग बहुत डिस्कस करेंगे बेटा। हार्मोन हमारे शरीर के अंदर में बनने वाला ऐसा केमिकल है जिसके कारण से हम लोग खुश होते हैं, जिसके कारण हम नाराज होते हैं, जिसके कारण हम रोते हैं, जिसके कारण हम चलते फिरते हैं। हमारे अंदर में जो भी चीजें होती है ना, सब में हार्मोन कहीं ना कहीं इंटरलिंक होता है, ठीक है ना। जबकि अगर हम लोग देखेंगे लीवर के बारे में, तो इसमें डक्ट से होकर के कोई चीज सामान पहुंचाया जाता है इस छोटी आंत में, है ना। तो इस आधार पर हम लोग देखें, तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेशन दो तरीके का ग्लैंड हुआ, है ना, दो तरीके का ग्लैंड हम लोगों को देखने को मिला। एक ऐसा जिसमें हमारा जो है ना डक्ट प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं डक्ट वाला ग्लैंड, ठीक है ना, ध्यान देना। हाँ, डक्ट या ट्यूब बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, डक्ट वाला है, ठीक है ना, डक्ट
ग्लैंड हम लोग बोल सकते हैं, जबकि दूसरे को हम लोग बोल सकते हैं डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड, है ना। एक को डक्ट ग्लैंड के नाम से डिस्कस कर रहे हैं और दूसरे को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड जो है उसके नाम से डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे दो तरीके का ग्लैंड देखा, एक हमने देखा डक्ट ग्लैंड को और दूसरा हमने देखा यहाँ पे डक्टलेस ग्लैंड। यहाँ पे जो डक्ट ग्लैंड है, चूंकि इसके सेल्स बनाकर ये सामान को बाहर भेजता है, फिर वहां से वो आगे जाता है, इसी कारण से इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड के भी नाम से डिस्कस करते हैं। एक्सो का मतलब होता है बाहर, बाहर बना करके भेजना, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। जबकि अगर दूसरे वाले को हम लोग देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, जस्ट बना रहा है, बाहर में गया, ब्लड आया, लेके चला गया, अरे भैया तुम आराम से रहो, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, रिस्क नहीं ले सकते, हम अपने लेने आए, ठीक है ना। तो अगर इस तरीके का केमिकल हो, हार्मोन हो, तो उसको खुद ही ब्लड लेने आ जाता है। ऐसे ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन, इंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, तो बेटा इस आधार पे हम लोग देखेंगे, सिक्रेशन के आधार पे, तो हमें पता चला दो तरीके के ग्लैंड है यहाँ पे। पहला वाला जो हमारा है दैट वन इज कॉल्ड डक्ट ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, जबकि दूसरे वाला जो हमारा है उसको हम लोग डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं या हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। जो डक्ट ग्लैंड है उसका जो प्रोडक्ट हमें देखने को मिला, दैट वन इज जनरली, जो डक्टलेस ग्लैंड है उसका जो प्रोडक्ट है दैट वन इज जनरली हार्मोन, ठीक है ना। जबकि अगर हम लोग डक्ट ग्लैंड की बात करेंगे तो इसका क्या क्या प्रोडक्ट हो सकता है, तो बेटा इसका प्रोडक्ट हो सकता है कि कोई हार्मोन हो, ध्यान देना, इसका बेटा हो सकता है कि इसका जो एग्जाम्पल हो, इसका जो सिक्रेशन हो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इसका सिक्रेशन, इट माइट बी पॉसिबल कि वो कोई एंजाइम हो, ठीक है ना। हो सकता है कोई नॉन एंजाइमेटिक सिक्रेशन हो, नॉन एंजाइम सिक्रेशन हो, ठीक है ना। कोई लिक्विड वगैरह जो है वो सब भी सिक्रेटेड हो सकता है, ठीक है ना। तो बेटा इस आधार पे हम लोगों ने देखा ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेशन, एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेशन, एक्सोक्राइन ग्लैंड है और इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। बेटा ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेशन में एक और स्पेशल ग्लैंड का नाम लिखता हूँ, ठीक है ना। एक हमारा ग्लैंड है उसका नाम है पेनक्रियाज, ध्यान देना, एक ग्लैंड है पेनक्रियाज, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखो जहाँ पे हमारा लीवर लगा हुआ होता है ना, इस तरीके से अपना प्यारा सा लीवर है, लीवर के नीचे इस तरीके से एक डब्बा रखा हुआ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गैल ब्लैडर, ठीक है ना। और यहाँ पे ये गॉल ब्लैडर जो हमारा है इस तरीके से नीचे की तरफ इससे बाइल जो डक्ट निकलता है, और इस बाइल डक्ट से तुम देखोगे ना कुछ इस प्रकार से एक ग्लैंड जो है आकर के लगती है, असल में ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखना, जो कि अल्टीमेटली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन उससे सच होता है। यहाँ पे ये जो हमारा ये जो लग रहा है बर्फ के जैसा, जो हमारा ये स्ट्रक्चर जो लग रहा है आइसक्रीम के जैसा, ये जो है इस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं बेटा पेनक्रियाज, ठीक है ना। इसको हम लोग पेनक्रियाज के नाम से डिस्कस, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग ग्लैंड है, पता है तुमको। पेनक्रियाज में तुम अगर गौर से देखोगे तो पता चलेगा इसमें दो तरीके का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। एक स्ट्रक्चर जो है वो एंजाइम सीक्रेट करता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं पेनक्रियाटिक एंजाइम, पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है ना। एक स्ट्रक्चर जो है वो पेनक्रियाटिक जूस का निर्माण करता है, जबकि दूसरा स्ट्रक्चर इसी में तुमको मिलेगा जो कि बनाता है हार्मोन को, ठीक है ना, हार्मोन्स जो है उसका फॉर्मेशन, ठीक है ना। ध्यान देना मेरी बात, जो पेनक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन करने वाला है, ध्यान देना, जो स्ट्रक्चर पेनक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना, क्या बोलेंगे उसको, एक्सो या इंडो, जल्दी चैट बॉक्स में बताओ इसको, एक्सो बोलेंगे या इंडो। हाँ, क्योंकि ये हमारा पेनक्रियाटिक जूस का बना का निर्माण कर रहा है, किसी विशेष प्रकार के जूस का निर्माण कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे एक्सो, एक्सो बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, इसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। जबकि जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, ध्यान देना, जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है दैट वन इज नोन एज एंडोक्राइन
ग्लैंड, उसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से डिस्कस करें। और हार्मोन्स में भी कौन कौन सा हार्मोन्स, बेटा जी इसका नाम इस मैं लिख ही देता हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये अपने, ठीक है ना। इस हार्मोन को सिक्रेशन करने वाला जो स्ट्रक्चर है, जो सेल है, उस सेल का मैं नाम लिख देता हूँ, ठीक है ना। या सीधे मैं अभी केवल हार्मोन का नाम लिखता हूँ, कौन कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है। दो हार्मोन बेसिकली बनता है, एक हार्मोन का नाम है ग्लूकागोन, ठीक है ना। और जो दूसरा हमारा हार्मोन बनता है, दैट वन इज इंसुलिन, ठीक है ना। और इंसुलिन के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता है, किसी आदमी में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसको क्या होता है, उसको हो जाता है डायबिटीज ना। तो इंसुलिन हार्मोन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायबिटीज से बचाता है। और ग्लूकागॉन के स्ट्रक्चर के बारे में आगे आने वाले समय में हम लोग बात करेंगे। जस्ट इंसुलिन जो है ना, उसी का एंटा, हाँ, इंसुलिन जो है ना, उसका जस्ट उल्टा है ग्लूकागॉन। बाद में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, अभी केवल याद रखो कि ये हमारा हार्मोन सिक्रेशन होता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन पेनक्रियाज के द्वारा, ठीक है बेटा। तो इस आधार पे हम लोग देखेंगे, तो बेटा जी क्या स्पेशल चीज हमें मिला, हमें स्पेशल मिला कि ये जो हमारा पेनक्रियाज है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के जैसा भी काम करता है, उसके साथ साथ ये इंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा भी काम, दोनों तरीके का है ये, एक्सोक्राइन भी है, उसके साथ साथ इंडोक्राइन भी है, दोनों है, एक्सो एज वेल इंडो दोनों। अगर ये दोनों हो तो उसको हम लोग विशेष नाम से जानेंगे, ध्यान देना। अगर ये एक्सो भी हो इंडो भी हो, दोनों हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे एम्फीक्राइन ग्लैंड। अब नाम है इसको हम लोग एम्फीक्राइन ग्लैंड। अब नाम पे ध्यान दो ना, ये नाम चीख चीख के अपने बारे में बताना कि भैया मेरा मतलब ये है। क्या है इसका मतलब, देखिए एम्फी का मतलब था दोनों, कहीं पे भी एम्फी देख लेना आज के बाद तो उसका समझना ये बोलना चाह रहा है दोनों, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको बोलेंगे हम दोनों, क्योंकि ये दोनों ग्लैंड है, एक्सो और एंडो दोनों है, ठीक है ना, दोनों ग्लैंड है ये, ठीक है ना, एक्सो भी है इंडो भी है। यही कारण है कि इसको हम लोग एम्फीक्राइन ग्लैंड के नाम से डिस्कस, ओके बेटा। तो इस आधार पे हम लोग देखेंगे, तो एक्सो और इंडो के अलावे एक विशेष प्रकार के ग्लैंड हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। बिल्कुल रियाज सही बोल रहे हो, एक्सो और इंडो के अलावे हमने एक विशेष प्रकार का ग्लैंड डिस्कस किया, दैट वन इज एम्फीक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। तो वो हमारा एक्सो और इंडो तो था ही, उसके साथ साथ हम लोगों ने एक एम्फिक ग्लैंड का भी एग्जांपल डिस्कस कर लिया। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए एम्फिक ग्लैंड का एग्जांपल कौन सा है एम्फिक ग्लैंड का, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि भैया ये पेनक्रियाज है। ये जो है ना, हार्मोन भी सिक्रेट करता है जैसे ग्लूकागॉन इंसुलिन, उसके साथ साथ ये हमारा जूस का भी निर्माण करता है, पेनक्रियाटिक जूस का भी निर्माण, ओके। तो चलो बेटा, ये चीज तो एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है ना, अच्छे से ये समझ में आया ना, बताना। अगर ये अच्छे से समझ में आया तो अपन आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताओ। ओके बेटा, वेरी गुड। चलिए इसको अपन सेव करते हैं एंड वी आर गोइंग अहेड, ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेशन हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है ना। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रेशन, ओके। अच्छा चलो ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रेशन, कैसे सिक्रेट करता है उसके आधार, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रेशन, नेचर ऑफ सिक्रेशन, सिक्रेशन के नेचर के आधार पे कैसे सिक्रेट करता है, अब बेटा उसके आधार पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान दें। अगर उसके आधार पे हम लोग देखेंगे ना, तो ग्लैंड कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान दो बोलिए। पहला नंबर जो ग्लैंड हम लोग लिखेंगे, दैट वन इज अक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। जो पहला है हमारा उसको हम लोग बोलते हैं अक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। ये जो अक्राइन ग्लैंड जो है ना, इसमें क्या होता है पता है आपको बेटा, ठीक है ना। ये सेल है, मान लो, ध्यान देना, ये सेल है, ठीक है ना। ये जो सेल है, इस सेल के, ध्यान देना, इस सेल का मतलब बॉडी पार्ट जो है ना, इसका जो बॉडी है, उस बॉडी से कोई केमिकल जो है वो लगातार बाहर की तरफ सिक्रेट हो रहा हो, इस तरीके से, ठीक है ना। अंदर में सेल से बन रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। इस आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे अ का मतलब होता है नहीं, अ का मतलब जनरली होता है नहीं, इसका जो ग्लैंड है ना, सिक्रेशन का डैमेज नहीं हुआ, ठीक है ना।
तो बोल सकते हैं इस ग्लैंड की खासियत क्या है। इसकी खासियत ये है कि नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म इज नॉट डैमेज्ड। ठीक है ना, साइटोप्लाज्म का जो नेचर है वो डैमेज नहीं होता है। ठीक है ना, साइटोप्लाज्म जैसा का जैसा ही है, सेल अफेक्ट नहीं होता है, सेल टूटता फूटता नहीं। ठीक है ना, इसे ग्लैंड का सबसे फेमस एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे बेटा, तो अपना स्वेट ग्लैंड, अपना पसीने की ग्रंथि है। अपना जो पसीना चूता रहता है, जिस सेल से पसीना निकलता है ना, वो सेल कभी खराब नहीं होता है, मतलब टूटता फूटता नहीं है निकलने का, वो वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है ना, जैसा एग्जाम्पल हम लोग स्वेट ग्लैंड लिख सकते हैं। ओके, स्वेट ग्लैंड अपन लिख सकते हैं। ओके बेटा, चलो ये हमारा था स्वेट ग्लैंड, हम लोग इसका फेमस एग्जांपल लिख सकते हैं। हमारे स्वेट ग्लैंड में थोड़ा भी इसके कारण से टूट फूट नहीं होती। ओके, चलिए जी, अब हम लोग नेक्स्ट वाले के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग बात करते हैं एपोक्राइन ग्लैंड के बारे में। सेकेंड जो एग्जांपल है, दैट वन इज एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन वर्ड पे ध्यान देना। एपोक्राइन, क्राइन का मतलब होता है ग्रंथि, ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड। अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान देना। अगर एपो का मतलब हम लोग देखेंगे ना, तो एपो का मतलब होता है टूट जाना। ठीक है ना, ऊपर वाले पोर्शन का टूट जाना या खराब हो जाना, बिखर जाना। ठीक है ना, जनरली होता क्या है इसमें, चलो ध्यान मैं बताता हूँ। ये एक सेल है, सेल इस तरीके से। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, सेल का जो ऊपर वाला पोर्शन जो होता है ना, टर्मिनल पोर्शन जिसको बोलते हैं, ये वाला पोर्शन यही टूट टूट करके ना बाहर निकलता है, और यही चीज सिक्रेट होता है। यही चीज यहाँ से क्या होगा, टूट करके बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल करके क्या होगा, ये सिक्रेशन बाहर जाएगा। ठीक है ना, ये सिक्रेशन बाहर जाएगा ना। तो तुम बोल सकते हो ये सेल है, सेल का ऊपर वाला पार्ट टूट गया और ये बाहर निकल गया। जैसे मम्मी का दूध हम लोग जो पीते हैं, या जो काउ मिल्क होता है, जो फैलो मिल्क होता है, उसमें जो मिल्क जो है ना, उसके सेल का टूटा हुआ पार्ट है बेटा। उसका सेल टूट टूट के इस तरीके से होगा क्या, मिल्क जो है ना, ये सेल है, सेल के ऊपर में मिल्क जमा हुआ, फट गया, बाहर निकल गया। ठीक है ना, फिर फट गया, बाहर निकल गया। नहीं रे, आज इसको हम लोग इंडो एक्सो नहीं बोलेंगे। अभी सीधे ये समझ, कैसे निकलता है, एक्सो इंडो अभी छोड़ दे, कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से सेल जो है ना, उसका फुनिगी जो होता है, ऊपर वाला पोर्शन, ऊपर की तरफ लगा हुआ पोर्शन, वो टूट टूट करके हमारा जूस के रूप में या फ्रूट के मतलब फ्लूइड के रूप में बाहर निकलता है ना। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि टर्मिनल पार्ट ऑफ, ध्यान देना, टर्मिनल पार्ट ऑफ सेल इज ब्रोकन, मैं इधर लिखता हूं, ब्रोकन एंड देन सिक्रेटेड, है ना, देन सिक्रेटेड। ओके, इसका एग्जांपल हमारा हो जाएगा मम्मी का जो दूध निकलता है, जिस ग्लैंड से, उसको हम लोग बोलते हैं मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड, ठीक है ना, जहां से मिल्क बनता है। हम लोग मैमरी ग्लैंड को इसके एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हैं। ओके बेटा, मेमोरी ग्लैंड जो है ना, इसका हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं। चलो, अब हम लोग इससे आगे नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। ओके बेटा, हम लोग अब नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। दो ग्लैंड हमारा हो गया, अब तीसरा ग्लैंड हम चलते हैं। चलो, तीसरा ग्लैंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ध्यान दो। तीसरा ग्लैंड जो है ना, बड़ा यूनिक है। इसको हम लोग बोलते हैं होलोक्राइन ग्लैंड। होलोक्राइन ग्लैंड, नाम पे ध्यान दो ना, ये तो कंप्लीट अपने 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 बारे में बता दिया। बहुत सारे बच्चों को तो पता चल गया होगा। होलो का मतलब होता है कंप्लीट, पूरे तरीके से, फुल्ली कंप्लीट। ठीक है ना बेटा, कभी कभी क्या होता है, ध्यान देना मेरी बात, ये सेल है, ठीक है ना, ये सेल है, ये पूरा का पूरा सेल ही टूट के जो है ना सीक्रेट हो गया, कुछ भी नहीं बचा इसका, सेल ही फट गया, पूरा सेल ही इसका टूट के निकल गया। अगर कभी ऐसा हो कि इसका पूरा का पूरा सेल ही टूट जाए यहां से, ठीक है ना, और कंप्लीटली पूरा सेल ही सीक्रेट कर गया, ठीक है ना, तब ऐसे ग्लैंड को हम लोग बेटा नाम देते हैं होलोक्राइन ग्लैंड। ठीक है ना, तो बोल सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट सेल इज सिक्रेटेड। ठीक है ना,
पूरा कंप्लीट सेल ही सीक्रेट हो जाता है, ठीक है ना। इस कंडीशन में इसको हम लोग होलोक्राइन ग्लैंड के नाम से डिस्कस करेंगे। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बेटा बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल है सेबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड कौन सा, अरे मुंह ऐसे वाइली वाइली नहीं हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। बॉडी कभी कभी चिपचिपा हो जाता होगा, तो ये चिपचिपा होता है एक विशेष प्रकार के ग्लैंड के कारण, जिसको हम लोग बोलते हैं सीबेशियस ग्लैंड, जो कि सीबम का सिक्रेशन करता है। जो तेल होता है ना, जो बॉडी में हमारा चिपचिपा बना देता है बॉडी को, उसको हम बोलते हैं सीबम, ठीक है ना। तो सीबम को बनाने वाला जो हमारा ग्लैंड है उसको सीबेशियस ग्लैंड बोलते हैं, ऑयली ग्लैंड बोलते हैं। इस ऑयली ग्लैंड का जो हमारे निर्माण होता है, जो ऑयल बनता है, जो चिपचिपा तुम्हारा होता है, वो असल में पूरा का पूरा सेल फट गया है, पूरा का पूरा सेल जो है ना फट करके वहां से निकल। ओके बेटा, तो इसको हम लोग नाम देने वाले हैं क्या, इसको हम लोग नाम देने वाले हैं होलोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रेशन, कैसे कैसे सिक्रेशन हो रहा है बेटा, ध्यान दो यहाँ पे। हम लोग अगर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रेशन की बात करें तो हमें क्या पता चल रहा है कि ग्लैंड ऑक्राइन होगा, जिसमें सेल का डैमेज नहीं हो रहा है, सेल से कुछ चीजें बाहर निकल रही हैं। एपोक्राइन ग्लैंड, सेल का फुनगी वाला टूट के बाहर निकल रहा है। और तीसरा हमारा है होलोक्राइन ग्लैंड, पूरा का पूरा सेल ही टूट गया। ध्यान दो, ऑक्राइन ग्लैंड सेल डैमेज नहीं हुआ, एपोक्राइन ग्लैंड सेल का फन की टूट के बाहर निकला है, होलोक्राइन ग्लैंड पूरा का पूरा सेल ही बाहर निकला है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेशन, नेचर ऑफ सिक्रेशन, हम लोग तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके बेटा, तो ये चीजें समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना, चैट बॉक्स में बताना मुझे, आया समझ में। ओके, ओके बेटा, वेरी गुड। चलो ठीक है, गुड। तो ये मुझे बताओ, ये पेज नंबर कितना हो जाएगा, 4 या 3, जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताओ, 3 हो गया या 4 हो गया। ओके 3, चलिए जी ठीक है। तो ऐसा करते हैं, क्लास आज हम लोग यहीं पे कंप्लीट स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे डिस्कस करेंगे, ओके। और तुम लोग पर डे जो है अपना फेयर बना के रखो, ऐसा मत करना कि सर आएंगे तो मैं फेयर बनाऊंगा या बनाऊंगी। मेरे आते समय आपको ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के लगना है, नहीं, अभी से फेयर बनाते चलो, ठीक है ना। अभी से पर डे फेयर बनाते चलो। जो अभी लाइव क्लास में छूट गया है, जस्ट वीडियो अपलोड होता है, कल तक आपको मिल ही जाता है, ठीक है ना। उसको क्या करना है, उसी दिन फिर से यूट्यूब पे जाकर के देख लेना है कहाँ कहाँ पे छूटा हुआ है, उसको अच्छे से समझ लेना है। अब तो तुम्हारे पास इतने अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं, तुम बार बार इसको देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना। तो लाइव क्लास में अगर छूट गया कोई चीज तो छोड़ना नहीं, ठीक है ना। क्या करना है, जाके यूट्यूब पे देखना है और फिर फेयर कर लेना है, ओके। मैं टेंशन नहीं ले रहा, मैं टेंशन तब लूंगा जब तुम लोगों के पास आऊंगा, अभी टेंशन मैं बिल्कुल नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे पता है अभी टेंशन लेने से कोई फायदा भी नहीं है। आऊंगा तो फिर बताऊंगा टेंशन कैसे लिया जाता है। अच्छा, पेज नंबर 4 है, 1 मिनट, कोई बोल रहा है पेज नंबर 4 है, तुम लोग अपना मैच कर लेना। पेज नंबर 4 कोई बोल रहा है, मैच कर लेना। ओके बेटा, गुड, चलो ठीक है, तो क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास में शाम में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए जी, कल मिलते हैं। ओके, गुड नाइट, गुड गुड नाइट, गुड नाइट, कल मिलते हैं, गुड नाइट।